चलिए सुनिए कुछ निजी बातें। परिवार के सभी सदस्यों को ये बताते हुए बड़े गौरव का अनुभव कर रहा हूं। यूट्यूब में वेद शास्त्र और पुराणों की बातें रखते हुए, कुछ कविताएं भी रखते हुए मैं 9,000 सब्सक्राइबर का मालिक बन गया हूं और 6 लाख लोग मुझे सुनते हैं। ये परिवार के लिए गौरव की बात है। बात मैं करूंगा परिवार के बढ़ने और घटने की बातें। पूज्यपात पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे गांव बेराउर में पैदा होकर के संस्कृत का अभ्यास किया, गुजरात में आए और अपने जीवन की शुरुआत की। कुछ जमीन पूर्वजों की थी, कुछ उन्होंने ली, ऐसा करके 42 बीघा जमीन टोटल हो गई। पंडित जी को, पिताजी को 6 लड़के 3 लड़कियां हुई। लड़कों में स्वर्गीय श्री पूज्यपात विनय कुमार पांडे बड़ा भैया, छोटा भैया अशोक कुमार पांडे, तीसरा नंबर मेरा है सुमन कुमार पांडे, चौथा नंबर है कुशल कुमार पांडे, 5वां नंबर है संजय कुमार पांडे, 6वां नंबर है विपिन कुमार पांडे। बहनों की शादी करके विदा कर दिया गया और 6 भाइयों में जो 3 भाई बड़े थे, क्रमशः उन्हें संस्कृत का शिक्षण दिलाया गया और वो शिक्षा लेते ही अपना अपना कार्य अपने अपने ढंग से करने लगे। पिताजी को बहुत आनंद था कि उनके 3 बेटे कमाते खाते हैं। पंडित थे और पूजा पाठ करते थे, ज़्यादा आवक थी नहीं, फिर भी गांव में जो 3 भाई थे उनको खूब मदद करते थे, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन 3 भाई हमेशा उनसे पैसे की ही इच्छा रखते थे, जिससे कभी कभी मन दुख भी होता था। और इतना सब कुछ करने के बाद अकेला आदमी, टेंशन हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पूज्यपात पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे स्वर्गवास हुआ। सारी जवाबदारी बड़ा भैया पर आई। बड़ा भैया इंडियन एक्सप्रेस में परचेज ऑफिसर थे, बॉम्बे में अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे थे। वो आए, तीनों भाइयों को समझाया और जिंदगी चलने लगी। 3-4 साल में ये तीनों भाई आपस में ही झगड़ा करने लगे। तब बड़ा भैया फिर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने परिवार में कुछ नियम लागू किए। जमीन के विषय में उन्होंने बताया कि तुम 3 लोग अगर खुद खेती करते होते तो मैं तुमसे पैसा नहीं लेता, लेकिन तुम भाग में देते हो, बटाव में देते हो और शहर में जाके पैसा कमा के आ जाते हो और हम लोगों का हिस्सा भी खा जाते हो। इसलिए हर साल जो प्रदेश में 3 भाई रहते हैं उनको 7,000 रुपया सालाना देने का और खेती का पूरा हिस्सा ले लेने का। पिता पूर्वजों का जो घर है उसकी कीमत की जाए, 6 हिस्से में 3 भाइयों को जो भी है वो दे दिया जाए। पिताजी का जो प्लॉट पड़ा था जिसमें संजय ने मकान बनाया है उसका भी कीमत की जाए और सबको इतना इतना पैसा दे दी जाए। ये सब बातें सबको विदित है। विस्तार की वजह से सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन
बड़े भाई की एक भी बात मानी नहीं गई, किसी को भी कभी भी कुछ दिया नहीं गया। बड़े भाई थे इसलिए दूसरे भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जो विदेश में प्रदेश में रहते थे, लेकिन इसका टेंशन पूज्यपाद विनय कुमार पांडे को, बड़ा भैया को बहुत रहता था। वो जाते थे, समझाते थे, लेकिन उनकी बात का कोई ध्यान नहीं देता था। अंततोगत्वा उन्हें हार्ट अटैक आया और वो भी चले गए। बड़ा भैया के जाने के बाद गांव में रहने वाले तीनों आदमी स्वतंत्र हो गए और परदेशियों को कुछ न देने का निश्चित किया। सब कुछ खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। 15 साल बाद चूंकि छोटा भैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं गया, समझाया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने वहां विबुध बसेरा आश्रम का निर्माण कर दिया जो पूज्यपाद की इच्छा थी, और आने जाने लगा। मैंने कहा आऊंगा जाऊंगा, किसी न किसी दिन तो ये लोग मान जाएंगे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए। हमारी जो भाभी जी हैं और दूसरे जो सदस्य हैं बार बार हमको फोन करते थे और कहते थे इसका कुछ निर्णय करो। हमने पहले मुखरी तौर पर काफी कोशिश की, लिए कोई माना नहीं। एक दिन छोटा भैया हमारे पास आया और उन्होंने वो भी रोते हुए बताए कि सुमन भाई तुम कुछ कर सकते हो, बाकी तो कोई करेगा नहीं। तब हमने फैसला करने का निर्णय किया और रावण जो सीता जी को चोरी कर गया था, रामचंद्र जी भगवान ने युद्ध न करना पड़े इसके लिए अंगद को भेजा था। महाभारत का युद्ध न हो इसके लिए कृष्ण को भेजा गया था संधि करने के लिए। दुर्योधन भी गलत था, रावण भी गलत था, लेकिन संधि करने के लिए भेजा गया। हमने भी अपने अंगदों को भेजा। पीयूष, श्रीश और सुजित को भेजा गया समझौता करने के लिए। समझौता हो भी गया, मान लिया गया कि धोबिया और निगरी सुजित और श्रीश लेंगे, और जो 3 खेत हैं गैला के वो सुमन भाई शास्त्री को दिए जाएंगे। संधि हो गई, लेकिन जब फसल तैयार हुई और पैसा आया, तीनों भाई पैसा खा गए, थूक कर चाट गए। गैला के अधिया को दिया गया, उसका 2.5 क्विंटल लाही, तीनों भाई चाट गए। फोन के द्वारा संपर्क करने में हम जा नहीं सके कोरोना की वजह से। फोन के द्वारा संपर्क किया, कुशल भाई तैयार हो गए, उसके दोनों बच्चे तैयार हो गए कि हम आपको आपका हिस्सा दे देते हैं। लेकिन संजय पांडे और विपिन पांडे देने के लिए इनकार कर दिया। अब क्या किया जाए ये सोचा जा रहा है। परिवार के सदस्यों की थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई है। जितना भी मुझे मालूम है और जितना मैंने सब कुछ किया है वो सब वीडियो के माध्यम से पूरे परिवार को मैं ज्ञान दे रहा हूं, और सारे भाइयों की बातें वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जो परिवार के उपलक्ष्य में है तो आप वीडियो बना करके मुझे बताइए, ताकि पारिवारिक ग्रंथ जो मैं बना रहा हूं उसमें सारी बातें लिखी जाएं और सारी बातें आने वाली जनरेशन को मालूम पड़ें। यही कहना चाहूँगा। दूसरा वीडियो फिर से बनाऊंगा, आप इसे सुने, समझें। अगर इसमें कोई बात गलत है तो वीडियो के द्वारा आप हमें जवाब भी दे सकते हैं। जय भोले, आनंद करो।